दिल को झकझोर कर रख देने वाला हृदय विदारक घटना हुआ है। एक दिव्यांग भाई को जो है उनको जिंदा जला दिया गया है रस्सी से बांधकर। क्या कुछ कहेंगे इस पे आप? पत्रकार महोदय, कहने के लायक तो कोई शब्द नहीं है। इस संसार में भगवान इंसान को जन्म इसलिए दिए हैं कि इंसान इंसान को मदद करेगा, लेकिन आज आप अपने नजरों से देख रहे हैं कि इंसान इंसान का कातिल बन रहा है। तो जितने भी आपके चैनल से जुड़े लोग इसको देखेंगे, उनका दिल दहल जाएगा। एक हमारे भाई दिव्यांग थे, राजेश राय जी, इसी में गुंगटी चला करके अपना जीविकोपार्जन करते थे, और जीविकोपार्जन करने के क्रम में उनके पिताजी, उनके भाई और उनके भाई के पत्नी लोगों ने षड्यंत्र रच करके, और इनको अभी माताजी सामने बैठे हैं, इन्होंने कहा कि 1.5-2 बीघा जमीन हमको है। उस जमीन नहीं देने के कारण एक पिता ने अपने बेटे को, दिव्यांग बेटा को, कितना बुरी तरह से जला दिया। सारा उसमें रहने वाला इनका आवास जल गया, सारा जल गया, उनका दुकान जल गया। आप उधर भी कैमरा में दिखा सकते हैं कि कितना आग का लहर कितना तेज था कि पेड़ का सारा टहनी पत्तियां भी जल गई है। अब बताइए कि वो दिव्यांग उसमें कैसे जिंदा रहे होंगे। वो इसी आग में झुलस झुलस करके उनकी प्राण चली गई। क्या इस घटना के पीछे की कोई बड़ी वजह क्या कुछ हो सकती है जो एक पिता ने अपने दिव्यांग पुत्र को जो है मौत के घाट उतार दिया और इतना बेरहमी के साथ? इसके लिए अभी हम लोग मुजफ्फरपुर के जो सीनियर एसपी महोदय हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत कार्रवाई से कार्य कर रहे हैं। उनसे अभी हम लोगों ने जाकर के मिला है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस तरह घिनौना हरकत करने वाले व्यक्ति को हम लोग कदापि नहीं छोड़ेंगे, और निश्चित रूप से उनको हम लोग गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा देंगे। अभी जो है एपीडब्ल्यूडी का बिहार प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ कैमरे पे मौजूद हैं, मुकेश सर। मुकेश सर, इस घटना को लेकर क्या कुछ कहेंगे? शब्द नहीं है। देखिए, अब तक तो हम जानते थे कि दिव्यांग लोगों के साथ जो अत्याचार हो रही है, समाज के लोग कर रहे हैं, चाहे अन्य लोग, लेकिन इस घटना को देख करके अब लगता है कि दिव्यांग अपने परिवार में भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए हम लोग जो दिव्यांग ऐसी स्थितियों में हैं, उनके लिए हमारी संगठन एपीडब्ल्यूडी लगातार संघर्षरत है, प्रयासरत है, उनके अधिकार के लिए, उनके न्याय दिलाने के लिए। आए दिन इस तरह की घटनाएँ हम लोगों के प्रकाश में आ रहा है, जहाँ एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी की टीम पहुँच करके उनके न्याय की लड़ाई लगातार लड़ने का काम कर रही है। और यह जो घटना है, इसे देख करके अब मेरे पास शब्द नहीं, आगे मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। सरकार से क्या मांग करते हैं इस तरह की मार्मिक घटना को लेकर? ये तो घटना स्पष्ट रूप से प्रकाश में आ ही गया है, तो मैं सरकार और प्रशासन के लोगों से माँग करूँगा कि इसमें जो भी दोषी है, वो बचना नहीं चाहिए और उन्हें फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। और इससे कम अगर सज़ा होगा, तो हमारी संगठन सड़क से लेकर के जहाँ तक होगी आवाज़ उठाएगी और लड़ने का काम करेगी। इसमें किसी प्रकार का बाज नहीं आएगा। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के धारा 7 में इस बात का पुरजोर बल करती है, आगे अगर पारिवारिक रूप से भी समझौता हो जाएगा, तो हम लोग रीट फाइल करके इस मामले को अपने स्तर से लड़ेंगे। चुप बैठने वाली चुप नहीं बैठेंगे, किसी भी हालत में चुप नहीं बैठेंगे। हमने कह दिया ना कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के धारा 7 में यह प्रावधान है कि दिव्यांग हित में कार्य करने वाले संगठन को यह अधिकार है कि उनके न्याय की लड़ाई लड़े। ये परिवार के लोगों ने उनकी हत्या की, हो सकता है कि आगे चलकर इसमें किसी प्रकार की समझौता की गुंजाइश हो, तो इस पे एपीडब्ल्यूडी कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ेगी इस न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने में। एपीडब्ल्यूडी के जो दिव्यांग संघ का जो पूरा भारतीय दिव्यांग संघ का संगठन है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पे अभी मौजूद हैं। और इस हृदय विदारक मार्मिक घटना को लेकर क्या कुछ सर का ओपिनियन है, क्या कुछ पहल है संगठन का? इसके लिए जो है मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से जानने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, अभी तो हृदय जी बोल रहे थे, मुकेश जी बोल रहे थे। बचा हुआ तो कुछ नहीं है बोलने के लिए। यह सच है कि जो अपाहिज है, विकलांग है, जिसको दिव्यांग कहते हैं, वो समाज ही नहीं है, अपितु घर में भी अब उपेक्षित है। और पहला घटना नहीं है, ऐसा बहुत सारा घटना घटित हो रहा है, जहाँ परिवार के लोग ही दिव्यांगजनों को इसी तरह से प्रताड़ित करते हैं, मौत मौत के घाट उतार दे रहे हैं, उ उसको उसके हक से वंचित कर दे रहे हैं, बहुत सारी घटनाएँ घट रही है। लेकिन इसमें ये सबसे अव्वल घटना है कि जो भी पिता अपना पुत्र को जन्म दिया और वह बच्चा अपाहिज हो गया और थोड़ा-सा इनके पास संपत्ति है, देखिए कैमरा घुमाइए, उनके माताजी हैं, मृतक जो है उसका माताजी हैं, इनके पति और इनके दूसरे बेटे और इनके पतोहू दूसरी जो है, वो तो अविवाहित थे, सब मिल कर के उनको मारे हैं, जलाया है, जिंदा जलाया है। तो ये तो दारुणिक घटना है। इसके बारे में भर्त्सना क्या कीजिएगा, कुछ भी कीजिएगा तो शब्द छोटा पड़ जाएगा, कुछ कहने लायक नहीं है। और इधर हम सरकार से गुज़ारिश करेंगे कि जो कमज़ोर वर्ग है, दिव्यांगजन है, उसके लिए जो कानून बना है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, उसको जल्द से जल्द प्रभावित करें। उसको प्रभावी करें और जो ईवी केस हुआ, इसको भी कन्वर्ट किया जाए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत। क्योंकि आज यहाँ हम हैं, कल हम लोग गए थे चिरौरा में, नौबतपुर में चिरौरा है, एक बौद्धिक दिव्यांग बच्ची के साथ
दुष्कर्म किया गया था, बलात्कार किया गया था। मेडिकल रिपोर्ट भी पॉजिटिव आया, पुष्टि कर दिया गया। बताइए एक मन पागल लड़की के साथ को भी नहीं छोड़ रहा है, कैसा समाज है? परसों गए थे हम यहाँ बेगूसराय, वहाँ एक दिव्यांग इसी तरह से झोपड़ी में बेचारे थे। दिव्यांग तो जानते ही हैं कि जो लाचार है, वो उसको हाथ-पैर बाँध के, मुँह में कपड़ा डाल करके और लाठी से मार के मौत के घाट उतार दिया गया। तो लेकिन अध्यक्ष महोदय, यहाँ तो दिव्यांग के पिता ने ही दिव्यांग को मार दिया यही चंद लालच में। इसपे क्या कहेंगे? देखिए, ये नई घटना नहीं है। इस तरह की और भी घटना दिव्यांगों के साथ घटित हो रही है। दिव्यांग जितना समाज में उपेक्षित है, जितना समाज से त्रस्त है, उससे कम नहीं घर में त्रस्त है, उससे ज़्यादा घर में भी त्रस्त है। मतलब इससे साफ साबित हो रहा है कि दिव्यांगों का शोषण बाहर में भी और घर में भी। घर में भी, घर में सबसे ज़्यादा शोषण। क्या था? 3 भाई, इनके 3 बच्चे थे, उनकी माताजी हैं। ये सौभाग्यशाली तब थी जब इनका 3 पुत्र हुआ था और दुर्भाग्यशाली तब हो गई जब एक पुत्र अपाहिज हो गया और उसके पिता और उसके भाई और पतोहू ने मिलकर उसकी हत्या कर दी, जिंदा जला दिया। तो ज़ाहिर-सी बात है ये अभागा माताजी हैं। तो सोचना चाहिए, शर्म की बात है। कितना ज़मीन था? डेढ़ 2 बीघा ही बोल रहे हैं कि ज़मीन है। अगर 3 बेटा था तो हिसाब में क्या पड़ता? उसके लिए उसको इस तरह से जिंदा जला देना लाज़मी तो था नहीं। लेकिन उन इन लोगों ने ऐसा करके और शर्मसार किया है पूरे समाज को। अब इस तरह की घटना से दिव्यांगजनों में बहुत ज़्यादा हताशा है। अपने परिवार पर जो भरोसा होता है, उठता जा रहा है। सभी दिव्यांगजनों को लगता है कि अगर हम अपना थोड़ा बहुत भी संपत्ति है, अगर हवाले हम नहीं करते हैं अपने गार्जियन को या अपने सगे-संबंधी को, तो हमको ज़िंदा रहने नहीं देगा। रहेंगे। यहाँ जो हम आए तो सबसे पहले एसएसपी महोदय से मिले। एसएसपी महोदय बहुत ही संवेदनशील हैं, दिव्यांगों के प्रति संवेदनशील हैं। उन्होंने हमको भरोसा दिलाया है कि इसमें उचित कार्रवाई करेंगे। ये सच है कि आज भाव-विह्वल है उनके माताजी, लेकिन कल हो सकता है कि अपने पति और अपने दूसरे बच्चों के प्रभाव में आके ये केस को मैनेज भी करें। लेकिन संगठन में अभी मुकेश जी बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे थे। दिव्यांगजनों के लिए संगठन जो पूरे देश में क्रियाशील है, वो छोड़ेगा नहीं। इनका लड़ाई, जो मृतक है, उनका लड़ाई दिव्यांगजन का एसोसिएशन लड़ेगा, एपीडब्ल्यूडी लड़ेगा, जब तक न्याय नहीं मिल जाता है। तो यहाँ के प्रशासन पर भरोसा है। इस वजह से कि बहुत सारा चीज़ हमको वहाँ भी बतलाया गया और बोला गया कि आप जाकर के देखिए, जो भी ज़रूरत हो, आज कहाँ एंगल जा रहा है, वो स्पष्ट करें ताकि आगे का कार्रवाई और आगे का जाँच हम लोग आगे बढ़ाएँ। तो हम अब यहाँ से जाएँगे, फिर उनसे मिलेंगे, उनको सारा चीज़ फिर हम बतलाएँगे। लेकिन इधर 4-5 सालों में दिव्यांगों पर इतना अत्याचार इतना ज़्यादा बढ़ गया है, कहीं पीट दिया जा रहा है, कहीं बलात्कार किया जा रहा है दिव्यांग माताओं का, कहीं गोली मार के हत्या किया जा रहा है, कहीं गला रेतकर हत्या किया जा रहा है, कहीं इसी तरह से जला दिया जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा हो गया है। 1 महीना में लगभग 18, 19, 20 घटनाएँ हो रही है पूरे बिहार में दिव्यांगजनों के साथ, जो बहुत ही शर्मनाक और समाज को शर्मसार करने वाली है। तो मामला जो है काफ़ी हृदय विदारक है और इसका शब्द नहीं है बयाँ करने का इस घटना की, इस दुखद घड़ी में। बाकी जो है यहाँ पे भारतीय दिव्यांग संघ एपीडब्ल्यूडी के संगठन तन मन धन से जो है इस घटने को लेकर जो है पूरा एक्टिव है, सजग है और संगठन का कहना है कि इसके लिए जो कुछ भी हो हम लोग अंजाम तक पहुँचाएँगे। हत्यारोपी जो भी है, दोषी जो भी है, चाहे जैसे भी हो, उसको जो है उसको सज़ा मिलना निश्चित है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को सरकार से लागू करने के लिए भी ये लोग सरकार से जो है गुहार लगा रहे हैं। बाकी पुलिस प्रशासन अपने कार्यों को जो है ईमानदारी पूर्वक के काम को कर रही है और बाकी क्या कुछ इस घटना में हो रहा है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाकी यहाँ पे कुछ दिव्यांग भाई भी यहाँ पे आए हुए हैं, बहुत सारे दिव्यांग लोग भी यहाँ पे हैं। देखिए, चूँकि एक दिव्यांग के दर्द को देखकर कई सारे, कहाँ से आए हैं आप? मैं मोतीपुर से आया हूँ। मोतीपुर प्रखंड का दिव्यांग संघ का अध्यक्ष हूँ। क्या कहिएगा इस घटना को लेकर? क्या जी, ये घटना बहुत ही निंदनीय है। समाज में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, अगल-बगल के आदमी अगर शोषण कर रहा है तो वो एक मिसाल बनता है कि हाँ, गलत आदमी हम लोग को टॉर्चर कर रहा है। लेकिन फैमिली मेंबर के आदमी हो करके इस तरह से किए हैं, ये समाज में और ही मतलब कि निंदनीय है। क्योंकि अगर कोई शोषण कर रहा है तो परिवार के आदमी सपोर्ट करता है कि हाँ, हमारे बच्चे को, चाहे हमारे भतीजे को, चाहे हमारे बेटे को क्यों शोषण कर रहे हैं, चाहे उससे मारपीट कर रहे हैं। लेकिन परिवार के लोग अगर ऐसे कर रहे हैं तो ये हम लोगों को जहाँ तक लगता है कि ये अच्छा चीज़ नहीं है। कहीं न कहीं से पिता ने किया पुत्र का हत्या, ऐसा कहना बिल्कुल जो है मतलब जुबान से बाहर ये शब्द नहीं निकल रहा है, लेकिन धरातल पे इस तरह की घटना घटित हुई है। आप देख सकते हैं जिस तरह से घर में आग लगाया गया है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पहले दिव्यांग व्यक्ति को जो है रस्सी से बाँध दिया गया, फिर आग लगाकर यहाँ से रफू-चक्कर हो जाते हैं लोग। बाकी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए और एशिया महादेश का सबसे टॉप पे नंबर 1 पे ये हृदय विदारक घटना है और इस घटना को भूलने वाला नहीं है। इस घटना करने वाले उन तमाम अपराधियों को जो है उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ये भ्रष्टाचार विरोधी मंच की भी माँग है। जय हिंद, जय बिहार।